नमस्कार। सुहानी आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है रिया, कठिन परिस्थिति में जीत की कहानी। रिया बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार थी। वह अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करती थी। अपने घर में वह सबसे बड़ी थी। परिवार में उसके माता पिता और उसके दो छोटे भाई भी थे। उसके पिताजी कम पढ़े लिखे एक मामूली किसान थे और उसकी माता गांव में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। लेकिन रिया मेहनती और पढ़ने में होशियार थी। रिया के माता पिता जितना कमाते थे उसमें मुश्किल से उसका घर चल पाता था, लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए वह अपनी माँ के साथ सिलाई कढ़ाई का कार्य करने लग जाती थी। फिर भी वह सिलाई करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। चूँकि वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण घर की परिस्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी वह स्वयं को मानती थी। उसके माता पिता हमेशा रिया को प्रेरित करते थे, उसका मनोबल बढ़ाते थे। वे कहते थे कि हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी बेटी खूब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। रिया के माता पिता जानते थे कि रिया को पढ़ाई में बहुत मन है, इसलिए उसे घर का काम करने से मना करते थे और उसे पढ़ाई करने के लिए कहते थे। लेकिन रिया अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए अपने घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाती थी और घर का काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। क्योंकि रिया का लक्ष्य था ऑफिसर बनने का। जब उसके बराबर के बच्चे खेलते थे तो वह उस समय खूब पढ़ाई करती थी। रिया जब भी पढ़ाई करती, अपने घर के आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात उसके मन में हमेशा बनी रहती थी और उसको दृढ़ विश्वास है कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेगी। उसे समाज और देश की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। रिया बचपन से चाहती थी कि वह एक दिन पुलिस ऑफिसर बने और देश की सेवा करे। रिया जब 12वीं की कक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होती है तो उसके माता पिता और उसके शिक्षक सभी बहुत खुश होते हैं। रिया आगे की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसके पास कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं रहे। रिया के पिताजी अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहते थे, उसका सपना पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। इसलिए वह अपने गांव के ही जमींदार सेठ बंसीलाल के पास कुछ रुपये उधार लेने के लिए गए। क्योंकि सेठ बंसीलाल किसी को भी रुपये देने के बदले में उसका कोई सामान अपने पास गिरवी रख लेते थे और पिताजी के पास गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं था, तो सेठ बंसीलाल ने उसे रुपये उधार देने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर नहीं बन जाएगी, वह इसी गांव में रहकर घर के काम करेगी। पढ़ाने लिखाने के बजाय उसे घर का काम सिखाइए। सेठ बंसीलाल की ऐसी बातें सुनकर उसके पिताजी बहुत दुखी हो गए, मानो वह अंदर ही अंदर टूट से गए थे। अपने परिवार के इस हालत के जिम्मेदार स्वयं को मानते हुए अपने आप को ही कोसते रहते थे। एक दिन रिया के टीचर ने जब रिया के पिताजी से उसका हाल चाल पूछा तो उसके पिताजी बताते हैं कि कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए रिया का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। उसके टीचर रिया को जानते थे कि वह मेहनती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे अपना सपना पूरा करना है, इसलिए उसके टीचर ने रिया के कॉलेज का फ़ीस जमा कर देते हैं और उसका एडमिशन कॉलेज में करा देते हैं। रिया अब मन लगाकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगती है और साथ ही साथ वह कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करने लगती है। उसने अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत और समर्पण से काम किया। वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगी और रोज़ सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करती है, अपने हेल्थ पर ध्यान देती और लगन से पढ़ाई करती और अपने माँ के साथ घर के काम में भी हाथ बटाती है।
रिया का ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है। आखिरकार रिया की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने स्नातक की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। वह पूरे कॉलेज में प्रथम आई। इसी वर्ष पुलिस विभाग की वैकेंसी आती है। उसमें रिया फॉर्म डालती है और एग्ज़ाम भी दिलाती है। रिया का सफ़र कठिन था। उसने इस परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने कौशल और साहस के बल पर उसे पुलिस विभाग में चयनित किया गया। रिया के टीचर और उसके परिवार वाले सभी बहुत खुश होते हैं। रिया ने साबित कर दिया कि परिस्थिति जैसे भी हो, दृढ़ संकल्प से अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। गांव के जमींदार सेठ बंसीलाल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके पिताजी से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी और कहने लगे कि रिया पहली लड़की है इस गांव की जो पुलिस ऑफिसर बनी। गांव के सभी लोग भी रिया के इस उपलब्धि पर बहुत खुश हुए, मानो वो किसी त्यौहार मना रहे हो। वे लोग भी रिया से प्रेरित होकर अपने बच्चों को उसके जैसा बनाना चाहते हैं। रिया आज पुलिस विभाग की ऑफिसर है। वह एक अत्यधिक समर्पित और साहसी महिला है। उसके घर का आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गया। आखिरकार उसने विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अपना सपना पूरा किया। रिया अपने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने परिवार को और अपने शिक्षक को देती है, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी उसका साथ दिया। उसने अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया है। वह अब देश की सीमा पर सेवा कर रही है और देश के लिए गर्व का विषय बन गई। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन में दृढ़ विश्वास हो तो कठिन परिस्थिति में भी साहस, समर्पण और कठिन मेहनत से कोई भी मुश्किल को पार कर अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं।